So hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series. After so long I'm shooting a video. So this video is all about BSc Nursing versus B Pharma for boys. कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो मैं दोनों के बारे में बात कर लेती हूँ. तो बी फार्मा में दो होते हैं, एक डी फार्मा होती है, एक बी फार्मा होती है. डी फार्मा इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा इज़ अ प्रॉपर ग्रेजुएशन डिग्री. सो जो डी फार्मा होती है वो 2 साल की होती है और जो आपकी बी फार्मा होती है वो आपकी 4 साल की होती है. सेम एज बीएससी नर्सिंग में भी एक जीएनएम होता है, दैट इज़ अ डिप्लोमा कोर्स जो 3 साल का होता है और बीएससी नर्सिंग पूरी 4 साल की होती है. सो ये तो हो गया टाइम ड्यूरेशन जो दोनों कोर्सेज़ की है. अब हम बात कर लेते हैं बॉयज़ के लिए स्कोप. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बी फार्मा इज़ बेटर ऑप्शन फॉर बॉयज़ इन कंपैरिजन टू बीएससी नर्सिंग. मैंने बीएससी नर्सिंग की हुई है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने हॉस्पिटल में ऑब्जर्व किया, कॉलेज में देखा, बी फार्मा एक बेटर ऑप्शन है. एंड मैं उसके एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दूंगी, द रीज़न बिहाइंड वाई आई प्रेफर बी फार्मा फॉर बॉयज़. बिकॉज बीएससी नर्सिंग में एक तो जो स्कोप है वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा है. तुम प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, इवन जो कोटा मिलता है, जो वैकेंसीज़ मिलती है, जो उसमें परसेंटेज होता है वो गर्ल्स की ज़्यादा होती है, बॉयज़ की बहुत कम सीट्स होती हैं. और उस बहुत कम सीट्स में बॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ऊपर से जो नर्स का काम है उसमें गर्ल्स को जितनी प्रेफरेंस दी जाती है उतनी बॉयज़ को नहीं दी जाती. सेम एज टीचिंग में भी जितना गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाती है एज अ ट्यूटर, इतनी बॉयज़ को नहीं दी जाती. फिर एज अ रेपुटेटेड वर्क या स्टैंडर्डाइज में भी बॉयज़ के लिए वो थोड़ा इतना गुड टू गो नहीं लगता जितना गर्ल्स पे वो कैरियर सूट करता है. तो मैं इसीलिए मतलब ये कुछ रीजंस हैं इन माय वेज ऑफ स्टैंडर्ड, रेपुटेशन, प्रेफरेंसेस एंड स्कोप. बॉयज़ के लिए बीएससी नर्सिंग इज़ नॉट मच बेटर ऑप्शन देन बी फार्मा. अब मैं बी फार्मा की बात कर लेती हूँ. जैसे बी फार्मा गर्ल्स के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बीएससी नर्सिंग ज़्यादा है, ऐसे ही बी फार्मा बॉयज़ के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग नहीं है उनके लिए. अब मैं बात कर लेती हूँ कि बी फार्मा की, कि बॉयज़ को बी फार्मा क्यों करना चाहिए. तो बॉयज़ की अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ तो बी फार्मा में क्या होता है, आप अगर आपने बी फार्मा कर ली तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है. जैसे बीएससी नर्सिंग में आपको रजिस्ट्रेशन होता है लखनऊ से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपको एक नंबर मिलता है कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऐसे ही बी फार्मा में आपको एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आप अपनी केमिस्ट की शॉप खोल लेते हैं. और एक लाइसेंस से 4-5 केमिस्ट की शॉप खुल जाती है. अगर आप उस लाइसेंस को रेंट पे भी दे देते हो तो आपको हर महीने रेंटल इनकम आती रहेगी एंड आप 4-5 मेडिकल स्टोर खुलवा सकते हो. तो एक तरह से तो ये आपकी पैसिव इनकम होगी, एक पैसिव सोर्स हो गया कि करना कुछ नहीं, आपको पैसे आ रहे हैं. ये अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बी फार्मा में आप एक बड़ा स्कोप कर सकते हो एज अ बिजनेस, कि आपके पास लाइसेंस है, एक मेडिकल स्टोर आपने खुद खोल लिया और शॉप्स आपने और ले ली, रेंट पे ले लिया, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, और वहाँ पे भी मेडिकल स्टोर खोल ली. दवाइयों में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ से दवाइयाँ बनती है 50% मार्जिन पे दवाइयाँ फैक्ट्री से लेते हो और मतलब 50% का प्रॉफिट होता है, उससे डबल रेट में वो मार्केट में बिकती है. तो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा पैसा है और एक नेवर एंडिंग स्कोप है. इस चीज़ का स्कोप ख़त्म ही नहीं हो सकता. मेडिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है, दवाइयों का स्कोप नहीं ख़त्म हो सकता. इसमें आप एक बड़े से बड़ा, मतलब जैसे लड़के हैं तो एक बड़े से बड़ा बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से बी फार्मा इज़ अ मच बेटर ऑप्शन दैन बीएससी नर्सिंग फॉर बॉयज़. एंड आप बी फार्मा में ट्यूटर भी लग सकते हो, आप साइड में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको कितना भी एक्सपैंड भी कर सकते हो. गवर्नमेंट जॉब भी है फार्मेसी की, एंड अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, इवन एलएलआरएम में जो फार्मासिस्ट हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं, दे हैव अ गुड सैलरी, गुड रेपुटेशन, अच्छा पैसा, सीट्स होती हैं, कंपटीशन इतना नहीं है इन कंपैरिजन टू बीएससी नर्सिंग बॉयज़ में. सो आप बीएससी नर्सिंग की जगह अगर आप बी फार्मा अडॉप्ट करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है. So this is all in today's video, and for such more videos follow my channel, like the video, and sorry for the background voice. दिवाली है तो पटाखे फूट रहे हैं, so उसके लिए I'm extremely sorry.